हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी ने मुख्य सेविका के लिए जो एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट करवाया था उसका शिफ्ट 1 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ये इनके आंसर फ्रेंड्स ऑफिशियल होंगे, जो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर हैं ऑफिशियल आंसर की के वही आपको यहाँ बताए जाएंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? कौन सा स्रोत होगा फ्रेंड्स? ए केला, बी सूरजमुखी तेल, सी चावल, डी अंडे। आवश्यक अमीनो एसिड यहाँ से देखेंगे हम, आवश्यक अमीनो एसिड किस में होगा? अंडे में, क्योंकि चावल में क्या मिलता है हमें? चावल में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, केले में भी कार्बोहाइड्रेट, और सूरजमुखी के तेल में क्या मिलता है हमें? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पोषण संबंधी मरासमस वाले बच्चे का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? मरासमस के लिए क्या होता है? ए वसा की कमी, बी केवल कैलोरी की कमी, सी प्रोटीन और कैलोरी की कमी, डी केवल प्रोटीन की कमी। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा प्रोटीन और कैलोरी की कमी, जिसे क्या बोलेंगे हम? PEM। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है? मरासमस, जिसमें बच्चे का कैसा फेस हो जाता है? मंकी फेस। कैसा फेस हो जाता है? मंकी फेस। और उसके शरीर पर से फैट जो है वो घटने लगता है। कब होता है ये? ये होता है 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक के बच्चे में। किस में होता है? 6 से लेके 18 मंथ के बच्चे में PEM होता है, जिससे मरासमस कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? ए उम्र के हिसाब से मोटापा, बी उम्र के हिसाब से उचित वजन, सी उम्र के हिसाब से कम वजन, डी उम्र के हिसाब से अधिक वजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान। अगर कुपोषण हो रहा है, यहाँ से देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान करनी है हमें, तो क्या संकेतक होगा? उम्र के हिसाब से मोटापा, मोटापा तो होगा नहीं। नेक्स्ट, ना ही उचित वजन होगा क्योंकि कुपोषण हो रहा है। उम्र के हिसाब से कम वजन, अधिक वजन होगा नहीं, मोटापा होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? उम्र के हिसाब से कम वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जा सकती है? किसके स्रोत के लिए? कैल्शियम के स्रोत के लिए। क्या अनाज? क्या होगा इसका? गेहूं से कैल्शियम मिलेगा नहीं, चावल से नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चना से प्रोटीन मिलेगा। राइट आंसर होगा रागी। रागी से क्या मिलता है हमें? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्लोब्यूलिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्लोब्यूलिन। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट होगा, निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह नहीं देंगे? निर्जलीकरण की स्थिति में, किसकी स्थिति में? जब निर्जलीकरण हो जाता है, क्या देने की सलाह नहीं देंगे? नींबू पानी देंगे, मौखिक पुनर्जलीकरण घोल देंगे, नमक का पानी देंगे, क्योंकि ORS जो होता है उसमें नमक, सोडियम, यही तो होते हैं फ्रेंड्स। तो ORS ये हो गया। क्या नहीं देंगे? केवल शुद्ध पानी। क्या नहीं देंगे हम? केवल शुद्ध पानी।
किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा कौन सा टीका प्रदान करता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? लाइव वैक्सीन, जीवित टीका। क्या होगा इसका? लाइव वैक्सीन, जीवित टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मैटरनल एंटीबॉडीज across the placenta to the fetus give which kind of immunity to the fetus? नाल के माध्यम से कौन सा भ्रूण में एंटीबॉडी स्थानांतरण कौन करता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? कैसी प्रतिरक्षा करता है? बताइए इसका राइट आंसर। निष्क्रिय। क्या होगा? पैसिव। राइट आंसर होगा इसका पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? टीकों की क्षमता बनाए रखने के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा कोल्ड चेन। क्या होगा इसका? कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यदि आप बुखार से पीड़ित बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी पूर्व स्थिति में नहीं आ रही है तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर होगा गंभीर निर्जलीकरण। क्या है उसे? गंभीर निर्जलीकरण, सीवियर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? WHO ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कब लॉन्च किया? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1974, 1974। कब लॉन्च किया? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन ने किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या बताया है UPSSC ने? इसका राइट आंसर अपने बच्चों की संख्या पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। ऑफिशियल साइट पर यही इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परिवार नियोजन शब्द के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? परिवार नियोजन शब्द के संबंध में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। इसे नोटिस कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा यह सिर्फ जन्म दर में वृद्धि करता है। परिवार नियोजन वृद्धि नहीं करता, परिवार नियोजन वृद्धि को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा छोटा परिवार मानदंड स्मॉल फैमिली नॉर्म। स्मॉल फैमिली नॉर्म परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था जिसका प्रतीक क्या था? छोटा परिवार स्मॉल फैमिली नॉर्म के लिए प्रतीक क्या बताया था? इसका प्रतीक था उल्टा लाल त्रिकोण। क्या है इसका? उल्टा लाल त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलियो। कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई?
इसका राइट आंसर होगा 1976। कब बनाई गई? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता। अंतरपीढ़ीगत इंटरजेनरेशन गतिशीलता का उदाहरण क्या है? इंटरजेनरेशन होता है फ्रेंड्स, जैसे आपकी और आपके मम्मी पापा की, आपके मम्मी पापा की और आपके दादी दादा की, ये पीढ़ियाँ क्या हैं? ये मोबिलिटी हैं इंटरजेनरेशन। कौन सी मोबिलिटी है? इंटरजेनरेशन। आपकी और आपके भाई की या आपके चाचा की, आपके पापा की, ये कौन सी जनरेशन है? इंट्रा। कैसे याद रखेंगे इसे? अगर आपकी और आपके भाई बहनों की, ये कौन सी जनरेशन है? इंट्रा जनरेशन। और आपकी और आपके पापा की, ये कौन सी जनरेशन है? इंटर जनरेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर बताइए। इंटर जनरेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बस कंडक्टर का बेटा IAS अधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किशोरों का एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है। ये अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, इसे आप बताइए। इसका क्या होगा? अपने समूह एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है, तो अपने साथ के बच्चों को ही तो धमका रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए, अभी बताया है। इसका राइट आंसर होगा इंट्रा जनरेशन। इसका मतलब देखो इधर, इंट्रा जनरेशन इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? इसे बताइए। कैसे जोड़े से मिलते हैं? जिनकी हाल ही में शादी हुई है और महिला की उम्र क्या है? 22 वर्ष। इसका राइट आंसर मैरिड कपल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा एलिजिबल। अगर महिला की उम्र 22 वर्ष है तो शादी के योग्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर, इसीलिए क्वेश्चन में महिला की एज दी हुई है। एग्जामिनर इसी तरीके से पूछना चाह रहा है, अगर एज दी है तो यहाँ एलिजिबल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए? क्या नहीं लेना चाहिए? पेय पदार्थ। अचार पेय पदार्थ है? नहीं है। नींबू का रस ले सकते हैं, पानी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा भोजन का अवशोषण बाधित होगा, वो किससे होगा? चाय से, क्योंकि चाय में फाइटेट्स पाए जाते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में लगने नहीं देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के लिए क्या होता है? ये कौन कौन से फ्रेंड्स बताइए। ये कैल्शियम के लिए कौन सा होगा? विटामिन डी। फ्रेंड्स कौन कौन से हैं ये? कैल्शियम, फॉस्फोरस और क्या होता है? विटामिन डी। ठीक है। अगर इनमें से किसी का भी नाम आए तो ये साथ साथ रहते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन चल रहा है जो स्थानिक गोइटर की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है? राइट आंसर इसका क्या होगा?
राइट आंसर होगा इसका फोर्टिफिकेशन किस में किया जाता है? नमक का आयोडीकरण। ग्वाइटर के लिए खाद्य फोर्टिफिकेशन, देखो इधर विटामिन ए वनस्पति घी में मिलाया जा सकता है, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो घी में मिलाया जा सकता है, फोर्टिफाइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ग्वाइटर एक वर्ड दे दिया है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा आंसर? नमक का आयोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप लोगों को कौन सा विटामिन लेने की सलाह देंगे? आयरन का अवशोषण किससे बढ़ता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? आयरन का अवशोषण बढ़ता है विटामिन सी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आयरन की गोलियां खानी है तो दूध के साथ मत लो, क्योंकि दूध में रहता है कैल्शियम और आयरन एक दूसरे को अवशोषण करने से बाधित करते हैं। इसीलिए आयरन की गोली किसके साथ दी जाती है? नींबू पानी के साथ। आयरन की गोली किसके साथ लेनी चाहिए? नींबू पानी के साथ, क्योंकि नींबू विटामिन सी का स्रोत है जो आयरन के अवशोषण में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओपीवी किस उम्र तक दिया जा सकता है? ओपीवी इसका फुल फॉर्म बताइए। ओरल पोलियो वैक्सीन किस उम्र तक दिया जा सकता है? आप अपने पुराने दिन याद कीजिए, जब आप छोटे थे तब स्कूलों में कैंप लगाए जाते थे ओपीवी के लिए, तो वहाँ टीचर जो हैं बच्चे के हाथ से उसके सिर पर ऊपर होके कान को पकड़वाती थी। तो ऐसा बोलते थे कि अगर बच्चा 5 साल का है तो कान को पकड़ लेगा, तो उसके बाद पोलियो की खुराक नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि बच्चे छोटे रहते थे, झूठ बोल के पी लेते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। क्या होगा? अगर बच्चा 5 वर्ष का हो गया है तो 5 वर्ष का होने के बाद उसे ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दी जाएगी। 5 वर्ष तक के बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक देनी चाहिए? 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की, किसकी? विटामिन ए की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? राइट आंसर इसका क्या होगा? 9। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन करके हम पर डे करते रहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।